नमस्कार। मैं डॉक्टर विजय सनप राधा नेचर क्योर क्लिनिक से आप सबका मैं स्वागत करता हूं। और आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे। यहाँ पे जैसे कि आप सबको मालूम है कि एक मिशन में लेके चल रहा हूँ पिछले कई सालों से, दवा गोली मुक्त निरोगी भारत अभियान। और आपके इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बताऊं कि करीबन 500 से भी ज़्यादा मेरे प्रोग्राम्स महाराष्ट्र में, मेरे प्रोग्राम्स मुंबई में और राजस्थान में भी मेरे प्रोग्राम्स हुए हैं। और रिसेंटली मैं अभी लंदन गया था, तो लंदन में भी मेरा प्रोग्राम हुआ है वहाँ पे, कि हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम, जो कि बिना दवा गोली के आप कैसे ठीक हो सकते हो। देखिए, आप लोगों ने सुना होगा कि पेट सफा तो रोग दफा, आपने सुना है। बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं चलता कि मेरा कमर दर्द क्यों है, मेरे पेट में भारीपन क्यों है, मुझे जलन क्यों हो रही है, मुझे मेरे घुटनों में क्यों दर्द है, मेरे पैरों में सुन्नपन क्यों है, मेरे को यूरिनरी समस्या क्यों है, ये मालूम ही नहीं है। ऊपर ऊपर उसके ऊपर बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन किए जाते हैं। और आपको तो मालूम है, मॉडर्न मेडिकल साइंस में एक आध हॉस्पिटल में जाने के बाद में वहाँ क्या क्या होता है, ये सब आपको मालूम है। तो मैं चाहता हूँ कि उन सारे ट्रैप में आप ना फंसे, इसके लिए मैं स्पेशली ये वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि हम बात करेंगे हमारे पाचन तंत्र की। ये हमारा पाचन तंत्र है, आप देख सकते हो। यहाँ पे हम जो खाना खाते हैं, यहाँ पे खाना आ जाता है। यहाँ पे करीबन 1 घंटे तक ये चर्न होता है। ईश्वर ने हमारे पेट में ऐसी एक मिक्सर, एक चक्की बिठाई है, जहाँ पे हम जो खाना खाते हैं, ये खाना करीबन 1 घंटे तक चर्न होता है। जैसे हमने बचपन में देखा है कि हम जब भी एक निवाला जब मुंह में डालते हैं तो उसको करीबन 32 बार चबाना चाहिए। ये हमने स्कूल में पढ़ा है, स्कूल में टीचर ने हमको बताया है। लेकिन हालत अभी ऐसी है कि 32 बार चबाने के लिए हमारे मुंह में 32 दांत भी बचे नहीं है कि नहीं। तो ईश्वर को मालूम था ये बात, तो इसके लिए उन्होंने पहले से ये जठर नामक, जिसको इंग्लिश में स्टमक बोलते हैं, ये मिक्सर को यहाँ पे बिठा दिया। अब ये जो 1 घंटा चलेगा, है ना, 1 घंटा चलने के बाद में खाना जो है वो चर्न होके छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन में यहाँ पे चलेगा। ये इसकी जो लंबाई वो करीबन 16 फीट है। तो जस्ट समझो कि हम जो खाना खाते हैं वो कितने लंबाई में गुजर गुजर के हमारे शरीर से निकलता है, उसको समझेंगे तो ये छोटी आंत की लंबाई जो है वो है करीबन 16 फुट। हम जो खाना खाते हैं वो खाने से जो अन्न रस मिलता है, वो अन्न रस यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाता है, शोषित किया जाता है, और उसके बाद में हमारे शरीर को वो ऊर्जा देने में काम आता है। फिर जो मल जो बचता है, ये मल को फिर ये छोटी आंत में, बड़ी आंत में ऐसे ऐसे जैसे घुमाता ये, और यहाँ पे विसर्जित किया जाता है। इसकी भी लंबाई करीबन 5 फीट है। तो सोचिए कि 16 + 5 यानी कि 21 फीट आंतों में ये खाना हमारा घूम जाता है, और उसके बाद में जो है वो शरीर से बाहर निकलता है। तो 100% बीमारी जो है ये, अगर पाचन तंत्र हमारा अच्छा नहीं है तो इसकी वजह से होती है। यहाँ पे आपको एक चीज़ समझना है, चलते चलते मैं थोड़े से टिप्स भी दूंगा कि इसको अच्छी तरीके से कैसे रखेंगे। आप देखेंगे यहाँ पे कि जैसे ही यहाँ पे अन्न आ जाता है तो आपने तुरंत पानी नहीं पीना है। अगर यहाँ पे पानी पिएंगे आप, जैसे खाने के बाद में बहुत सारे लोगों को हमने देखा है, ये लोटा 2 लोटा पानी पी जाते हैं लोग खाने के बाद में। तो होता क्या है कि यहाँ का जो जठराग्नि जो है, वो जठराग्नि जो है वो मंद हो जाती है, और यहाँ पे चर्निंग का काम ठीक तरह से होता नहीं है। फिर वैसे ही खाने को आधा अधूरा आगे ढकला जाता है। इससे गैसेस बनते हैं, इससे ये जो गैसेस है वो टॉक्सिक गैसेस बनते हैं, खाना पेट के अंदर सड़ने लगता है, और ये जो टॉक्सिक जो है वो सारे हमारे शरीर के अंदर फैलने लगता है। दुनिया भर की बीमारियां इसी की वजह से है। तो आपको अगर निरोगी रहना है
तो आपको अपने पाचन तंत्र को बहुत बहुत संभालना पड़ेगा। आपको मैं बताऊं कि जो आप आज की तारीख में ऑलमोस्ट सभी लोग जो कचरा हमारे पेट में डाल रहे हैं, ये हमारा कचरा कुंडी नहीं है, कचरा कुंडी नहीं, ये हमारा शरीर का हवन है। और जैसे आप सबको मालूम है कि हवन में हम लोग कचरा नहीं डालते, वहाँ पे शुद्ध देसी गाय का घी डालते हैं हम लोग, उसके बाद में उसके अंदर शहद भी चला जाता है, हवन की सामग्री चली जाती है, तो सारी अच्छी अच्छी चीज़ें हम हवन में डालते हैं, तब उसकी पवित्रता मेंटेन होती है, उसको लाभ मिलता है। उसी तरीके से हमारे शरीर के अंदर भी जितनी अच्छी अच्छी चीज़ें, आप सात्विक चीज़ें, पौष्टिक चीज़ें डालेंगे तो हमारा शरीर अच्छा सा काम करने लगता है। अब आपको बताओ, ये पिज़्ज़ा, बर्गर, वड़ा पाव, ये चाइनीज़ आइटम्स, ये हमारे शरीर के लिए जहर है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें ये पता ही नहीं। केवल हमारे जो जीभ है, इसको खुश करने के लिए, हमारे जीवा जो है उसको खुश करने के लिए हम लोग कुछ भी कचरा डालते हैं। चलते चलते ये जीवा के बारे में भी बताऊंगा मैं आपको, और वो करके भी देखना। देखिए, आपके जीवा पे जो टेस्ट बर्ड्स है, वो टेस्ट बर्ड्स बिल्कुल हमारे नाखून के बराबर है। अलग अलग टेस्ट बर्ड्स अलग अलग जगह पे है। आपको इसका अगर एक प्रात्यक्षिक करना है आपको, तो एक प्लेट में थोड़ा सा नमक ले लीजिए और अपने शरीर, अपने जीवा पे अलग अलग जगह पे रख के देखिए, आपको सब जगह पे उसका खारापन महसूस नहीं होगा। तो केवल टिप पे जो खारापन महसूस होगा आपको, और बस इतनी सी चीज़ को खुश करने के लिए हम लोग कुछ भी कचरा हमारे मुंह में डाल रहे हैं। तो सावधान बचिए ऐसा कचरा हमारे पेट में डालने से, अदरवाइज बड़े बड़े हॉस्पिटल में जाके बड़ा बड़ा बिल आपको 100% भरना पड़ेगा। अब ये अगर साफ नहीं है तो क्या क्या बीमारी होती है, आइए उसके बारे में भी थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं। आप देखोगे कि पहली जो बीमारी यहाँ पे जो हमने दिखाई है वो है कमर दर्द। बहुत सारे लोगों को कमर दर्द होता है, वो क्यों होता है मालूम ही नहीं, क्योंकि ये जो गैसेस बनते हैं, जो वात बनता है, जो वायु बनते हैं हमारे शरीर के अंदर, ये वात हमारे सारे जॉइंट्स में चले जाते हैं, जिसको संधिवात बोलते हैं। तो ये भी उसी का एक कारण है। लोग कमर दर्द के लिए दुनिया भर के मेडिसिन खाते हैं, दुनिया भर के इंजेक्शंस भी लेते हैं। आप देखेंगे कि यहाँ पे हॉस्पिटल में अगर जाता है वो, तो उसको पहले एक्सरे कराते हैं, फिर सीटी स्कैन, फिर एमआरआई, ऐसे दुनिया भर का 20-25 हज़ार रुपये का खर्चा करके इसका सब सारा रिपोर्ट निकालते हैं। बट इतना पैसा खर्चा करके ये दर्द गया क्या? नहीं, वो दर्द अपनी जगह पे है। तो मैं फिर से कहूँगा कि आइए राधा नेचर क्योर क्लिनिक में आइए और बिना दवा गोली के अपने कमर दर्द से छुटकारा पाइए। कैसे, वो जब पर्सनली मिलेंगे तब बताएंगे। दूसरा क्या है? अपचन जिसको बोलते हैं, ब्लोटिंग होती है, खाना मुंह में आ जाता है, गैस बनता है, एसिडिटी बनती है, कॉन्स्टिपेशन बनता है, यही कारण है सब। फिर अगला बीमारी क्या होता है? पैरों में सूजन। बहुत बार हम लोग ये भी देखते हैं कि पैरों में सूजन। अब पैरों में सूजन है कब्ज की वजह से, गैसेस की वजह से, कॉन्स्टिपेशन की वजह से। लेकिन यहाँ पे लोग क्या करते हैं, ये पैरों में सूजन है तो अलग अलग टेस्ट करते हैं। समझ में आ रही बात? यहाँ पे किडनी की भी टेस्ट करके आते हैं, भाई आपका किडनी बराबर है क्या नहीं करके। तो उस तरीके से यूरिनरी समस्या, ये भी और एक कारण है कि यूरिनरी समस्या भी अगर मूत्राशय में कोई गड़बड़ी है तो वो भी कारण केवल और केवल हमारा पाचन तंत्र ठीक नहीं होने की वजह से। फिर आप चलेंगे आगे कि जी मचलना, जैसे कि वोमिटिंग टाइप ऐसा फील होता है, हमें ऐसा लगता है कि अब हमें वोमिटिंग हो जाएगा करके। फिर जोड़ों में दर्द, जॉइंट पेन, जैसे मैंने संधिवात की तो बात करी मैंने, जैसे घुटनों के लिए दुनिया भर के रिपोर्ट्स निकाले जाते हैं। और मॉडर्न मेडिकल साइंस में और अभी जो जितने भी मॉडर्न हॉस्पिटल्स है वहाँ पे सीधा बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि नी रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा। समझ में आ रही है बात आपको? तो आसानी से इन चीज़ों को ये नहीं कर रहा है, क्योंकि एक बात मैं आपको बताता हूँ, शरीर के अंदर कोई भी ऑपरेशन ये शरीर के लिए लाभकारी नहीं है। दर्द से शायद कुछ समय तक आपको आराम आ सकता है, लेकिन आपने शरीर का एक अंग काट दिया, वो फिर से दोबारा बनने वाला नहीं है। तो अपना शरीर जो है उसके लिए हम लोग हमेशा बोलते हैं ना कि आरोग्यम धन संपदा, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। अपने शरीर के, अपने आरोग्य का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। फिर आगे आओगे आप तो पेट में भारीपन भी महसूस करते हैं हम लोग, अगर पेट साफ नहीं हो रहा है तो हमारा। फिर देखिए मसूड़े में खून आना, हमारे जो मसूड़े
उसमें भी खून आ जाता है, केवल और केवल हमारा पेट अगर साफ नहीं है तो। फिर आगे चल के देखेंगे आप कि बहुत बार आगे चल के ये भी देखा है कि दिल का दौरा, शरीर का बीमारी भी केवल गैसेस की वजह से हुई है, केवल कॉन्स्टिपेशन की वजह से हुई है, केवल आपका बॉडी में एसिड लेवल बहुत बढ़ गया, इसकी वजह से भी आपको दुनिया भर के रोग हो गए हैं। तो इन चीज़ों को समझिए, क्योंकि ये चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है। जो मेरा मिशन है दवा गोली मुक्त निरोगी भारत अभियान, तो ये सारा मेरा प्रयत्न केवल और केवल मेरे भारतवासियों को निरोगी रखने के लिए है। तो आइए आप लोग भी अगर दवा गोली मुक्त निरोगी भारत अभियान में जुड़कर लोगों की सेवा करना चाहते हैं तो ज़रूर आइए, ज़रूर मिलिए। इसके अंदर आप जैसे लोगों को सेवा देंगे उस तरीके से आपको ईश्वर मेवा भी देने वाला है ना। तो एक बीमार लोगों को ठीक करने के बाद में आपको एक तो दुआ मिलेगी और उसके साथ में आपको धन भी मिलेगा। कैसे क्या, आइए मिलिए ज़रूर और मैं आपको समझाऊंगा। जैसे मैंने पाचन तंत्र के बारे में तो आपको बताया है, ये 2-3 टिप्स मैं अभी चलते चलते दे रहा हूँ मैं आपको कि सुबह सुबह उठोगे तो 1 लोटा भर लेमन डाल के पानी पीजिएगा। लेमन हमारे शरीर के अंदर फिनाइल का काम करता है, तो गुनगुना गर्म पानी में थोड़ा सा नमक भी, सेंधा नमक भी डाल सकते हो। घूट घूट पानी पीना है, घट घट पानी नहीं पीना है। कुकड़ू आसन में बैठ के, जैसे हम लोग पहले जैसे बाहर लोग शौच के लिए जाते थे तो लोटा पार्टी करने जाते थे ना, उस पोजीशन में आपको बैठ के वो लोटा भर पानी पीना है अपने घर के अंदर, और फिर उसके बाद में आप शौच को जा सकते हैं। दूसरी चीज़, खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना है, पानी पीना है आपको 1 घंटे के बाद में। जैसे मैंने पहले बताया कि जठराग्नि जब भी उद्दपित हो जाता है तो उसका समय 1 घंटा है और 1 घंटा वहाँ पे चर्निंग प्रोसेस शुरू हो जाती है। जैसे ही आपने पानी पिया तो वो जो जठराग्नि है पूरी तरह से मंद हो जाता है और आपका जो पचन क्रिया है पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाता है, ये बात समझिएगा। और तीसरी बात ये है कि आपको जब सोने के लिए आप जाते हो तो कम से कम सोने से पहले 2.5 से 3 घंटा पानी नहीं पीना है। मानो कि 10 बजे अगर आप सोने के जा रहे हो तो 7 बजे के बाद में शरीर के अंदर पानी डालना बिल्कुल बंद करना है। उसके लिए वो फ़ायदा ये होगा कि आपकी रात की नींद जो है 1 गो में रहेगी, शरीर अच्छे सा नींद लेगा आपका, तो शरीर निरोगी रहेगा। तो इस बात के साथ में ये वीडियो को मैं विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। आइए और दवा गोली मुक्त निरोगी भारत अभियान का हिस्सा बनिए। मेरा नंबर भी मैं आपको दे रहा हूँ, यहाँ पे नोट कर लीजिए, 9324095470। मैं फिर से एक बार वो आपको नंबर दे रहा हूँ, 9324095470। तो आइए दवा गोली मुक्त निरोगी भारत अभियान में जुड़ के लोगों को हेल्थ दीजिए और साथ में आप वेल्थ भी कमाएंगे। कितना? आप अगर चाहे तो महीने का 25 से लेके 50,000 रुपया तक इस